बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक टीवी से रब नवाज लोथरा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज की वीडियो हज़रत अल्लामा फ़ारूक़ुल हसन क़ादरी साहब के एक खिताब की है, जिसमें उन्होंने निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी को बराह रास्त मुखातिब करते हुए उनके पिछले दिनों के जो बयानात हैं उनका जवाब दिया है। इसमें अल्लामा साहब ने काफ़ी जज्बाती किस्म का जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि लब्बैक को मिटाने वाले आज जेलों में हैं, आपका हशर भी इससे कुछ कम नहीं होगा। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए इस वीडियो में देखते हैं। दरबार आलिया डूंगिया शरीफ नारोवाल अपनी जिम्मेदारी दे उत्ते एक गल करांगा कि जनाब मुफ्ती साहब बड़े बड़े बंदियां नूं दिल विच ख्वाब उठे ने कि लब्बैक दा नारा किसी तरीके नाल बंद हो जाए। ये 16 च लग्या 17 जदों इहदी शिद्दत हुई ना ते इस नारे की शिद्दत मियाँ साहब को बड़ी तकलीफ दे गई। उन्होंने भी इस नारे को खत्म करने की कोशिश की थी, 4 शेड्यूल ये वो उन्होंने भी लाए ते लब्बैक दे नारे को खत्म करने का ख्वाब वेखदे मियाँ साहब लंदन तशरीफ लै गए। अजे तक वापसी पाकिस्तान ने जियारत नहीं हुई उन्होंने। इसे नारे को खत्म करने के ख्वाब वेखदे वेखदे जनरल बाजवा साहब फ्रांस दियां गलियां पठान कोलों गंदियां गालां खा चुके ते अजकल लुके फिरदे ने। इसे नारे को खत्म करने के ख्वाब वेखदे वेखदे फैज अमीद साहब अजकल नैब तो लुके फिरदे। इस नारे को खत्म करने के ख्वाब वेखदे वेखदे इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान तो कैदी नंबर 804 बन गए। ते जनाब तुहानू कहना चाहते हैं तुसी भी जोर ला के देख लो, तुसी नहीं रहना, ये नारा इंज ही रहना है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक सुभान अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। असी कहना चाहते हैं सानू ये फजीलता ना सुनाओ। मैं गया, अच्छा सानू सब तो ज्यादा इको चीज हर हुक्मरान दी जदों अपने मुल्क कुत्तिया कुत्तिया होने लगती है, वो अरब शहजादियां नू तरला मिन्नत करके कहते हैं काबे दा जरा दरवाजा खुलवाया जरा, ऐ जरा साढ़े वास्ते रियाजुल जन्नत दा दरवाजा खुलाया जे स्पेशल नफल पढ़ने ने। फिर सानू आके आखणगे मैं वो खुश नसीब हाँ जेड़ा काबे च गया, जेड़ा काबे दी छत ते गया, जेड़ा हरम च गया, जेड़ा उधर गया। मैं अपनी जुबान च नहीं, बाबा जी एक शेर पढ़ते होंगे सन, मैं बाबा जी की जुबानी एक जवाब देना चाहता। काबे भी गए, मस्जिद नबी शरीफ भी गए ते रियाजुल जन्ना भी गए, लेकिन रियाजुल जन्ना जिंदी वजह तो रियाजुल जन्ना बनया उनकी इज्जत वास्ते एक लफ्ज भी मुंह चो ना कढ़ सके। बाबा जी फरमाते सन बड़े कम नसीब थे जो करार तक न पहुंचे, बड़े कम नसीब थे जो करार तक न पहुंचे। दरे यार इको कम, दरे यार तक तो पहुंचे, दिल यार तक न पहुंचे। दर यार तक तो पहुंचे, दिल यार तक
ना पहुंचे। साडा जुर्म इतना है असी तुहानू सलाहुद्दीन अयूबी दियां सफां च वेखना चाहते हैं, तुहानू नूरुद्दीन जंगी दियां सफां देखना चाहते हैं, तुहानू तारिक बिन ज़ियाद दियां सफां देखना चाहते हैं, तुहानू यूसुफ बिन ताशफीन दियां सफां देखना चाहते हैं, तुहानू मुहम्मद रबी दे फातिहीन सलातीन इस्लाम दियां सफां में देखना चाहते हो। लेकिन तुसी भज भज के फिर कुफर दी चमचागिरी वास्ते उन्हां दियां गुट्ठां विच जाके लुकदे हो। यही आखांगे कुछ डरो खुदा से, होश करो यूं मकरो रिया से काम न लो, या इस्लाम पे चलना सीखो, या इस्लाम का नाम न लो। या तो फिर बंद करो ना कि भाई असी वारिस हां जनाब इस्लामी जमहूरिया दे। इस्लामी जमहूरिया दे जेड़े वारिस होंदे ने वो हजरत फारूक आजम दी तरह कहत आ जाए ते 3 टाइम खाने दी बजाय 1 टाइम खांदे ने, वो भी खुश्क रोटियां खांदे ने। ते सैयदा हफ्सा पाक आपनु सिफारिश की थी सहाबा ने, अम्मा जी अपने वालिद गिरामी नु समझाओ रोटी नहीं खांदे। ते जिस वेले आप दी साहबजादी और साडी तुहाडी रूहानी अम्मा उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा बिनते उमर आप आईयां और आके आखन लगी अब्बा जी मेहरबानी फरमाओ रोटी तो 2-3 टाइम खाओ, तुहाडी सेहत खराब हो रही है। हजरत उमर ने फरमाया बेटी गल इतनी है तेरा अब्बा भुखा होएगा तो भुखिया का ख्याल भी रखेगा। असी नहीं पढ़िया हजरत फारूक आजम के दौर किसी ने महंगाई के खिलाफ जुलूस कढ़िया हो, किसे गिला किया हो, ओ भाई जिवें आवाम रहिंदी है जदों तक बादशाह उवें रवे किसी नूं गिला रहिंदा ही नहीं। जिवें दी आवाम दी हालत होवे जे बादशाह दी हालत भी वैसी है फिर किसी नूं गिला होंदा ही नहीं कि यार हालात ही ऐसे ने सारे। जदों बादशाह भी साडे जैसे हालात रह रहे फिर परेशानी वाली गल की है। साडे मुल्क दी वड्डी परेशानी यह है कि गरीब कौम एक एक चीज दे उत्ते 1000 रुपया लो ते औसतन उहदे उत्ते कोई 450 रुपए या 445 रुपए औसतन टैक्स भरन वाली कौम, इतने हैवी टैक्सेस तो बाद भी हस्पताल जाए तो जलील होवे, नादरा ऑफिस जाए जलील होवे, पासपोर्ट ऑफिस जलील होवे, पुलिस दे स्टेशन जाए तो मैं लाहौर की गल कर रहा तुहाडे पुलिस वाले तो औलिया इकराम होणगे, मैं उधर की गल कर रहा। पुलिस स्टेशन जाए तो उत्थे भी खज्जल खराब होवे, हर जगह दे उत्ते तफ्तीश विकदी होवे, बयान ततीमा विकदा होवे, जिमनियां विकदियां होण, कोई बंदा पुछण वाला ना होवे। पटवारी कोल दिल करे तो रोड वाली जमीन चुक के दरियाए रावी दे पार छोड़ देवे, ते दिल करे तो जनाब परां वाली जमीन चुक के मेन जनाब मार्केट ले आवे, कोई पुछण वाला नहीं। ऐ भी मैं लाहौर दे पटवारी की गल कर रहा, तुहाडे इलाके दे बंदे की गल नहीं कर रहा, गुस्सा ना करियो, सुभान अल्लाह कह रहा। गल है ऐ चीज़ां अखां दे सामने देख के फिर बंदा अखां बंद कर ले कि जनाब ये देखे ना जी हम तो आए थे मिलाद की महफिल समझ के, इन्होंने सियासी बातें शुरू कर दी। मैं कि जिस नबी दा असा कलमा पढ़िया है उनका दीन मजहबी भी है, उनका दीन सियासी भी है। उन्हें इबादत भी सिखाई है, मईशत भी सिखाई है, मुआशरत भी सिखाई है, मामलात भी सिखाए ने, इबादत भी सिखाइया ने। दसिया है कौम नूं कि एक गिठ जमीन भी किसी ने किसी दी नाहक अगर कब्जा किया अल्लाह 7 जमीना दी मिट्टी खोद के उनकी गर्दन दे विच पा देवेगा कि हाँ भाई इस जमीन वास्ते तू अपना ईमान वेचिया सी। मैनू तुसी दसो ईमानदारो रसूलुल्लाह दे गुलामो कि पाकिस्तान दे अंदर जिन्हां दा कम होवे लड़ना, जिन्हां दा कम होवे जिहाद करना, जिन्हां दा कम होवे मैदान च उतरना, उन्हां दे बारे च एक खबर आने की बजाय कि फलस्तीन तुर गए ने, एक खबर आने की बजाय कि जनाब आला मकबूजा कश्मीर दी बेटियां दी आवाज बन के चले गए ने। यह जुमला बोलिया जाए साडे निगरान वजीर आला साहब कहते हैं कि फसलों नूं कीड़ियां तो बचाने पाक फौज का बड़ा बड़ा किरदार है। मैं कि जे कीड़े मारना ही फौज का कम रह गया तो ये नारोवाल आके इत्थों दे जिमीदार लभो उहदे नालों सोहणे कीड़े तुहाडे मारनगे टिका के फसलों के भी ते दिमाग दे भी ते तुहाडे सारे कीड़े खत्म कर देंगे। इन्हां तो मदद लो, ये तुहानूं बड़े अच्छे तरीके नाल फसल का तरीका दसणगे। कुछ खुदा दा खौफ करो, साडा मुंह खुलवांदे हो। असीं तुहानूं बस इतना कहंदे आ कि अपने कम नाल कम रखो। रही गल साडी असी यही गल करांगे कि मसीत के मुसल्ले दे उत्ते कोई दाढ़ी मुन्ना बंदा नहीं तुसी खड़ा कर दे, मिंबर दे उत्ते कोई पान खोर बंदा, कोई दाढ़ी मुन्ना बंदा, शराब टुन बंदा ते जनाब ओने स्कर्ट पाई होवे अद्धा कच्छा पा के ते जनाब आके मिंबर ते बैठे, उत्ते सारियां नूं इस्लाम याद आ जांदा है। हजरत साहब
इस जगह पे इस तरह के बंदे को किस तरह बिठा सकते हैं? क्यों भाई? कहते हैं मिंबर नबी दा, मुसल्ला नबी दा, एवें दा बंदा किवें गवारा करिए? ओ खुदा दे बंदिया, जे मुसल्ला ते मिंबर दी गल करना है, ए इमामत सुगरा है। इक्तदार दी गल करना है, ए इमामत कुबरा है। जेड़ी जगह दे उते मस्जिद तू छोटा बंदा नहीं बैठ देंदा, ते इक्तदार वाली वड्डी कुर्सी ते जिते हुजूर भी बैठे, जिते सिद्दीक अकबर बैठे, फारूक आजम बैठे, उस्मान गनी बैठे, मौला अली बैठे, मौला हसन बैठे, उत्ते शराबी बिठा देंदे हो, बदमाश बिठा देंदे हो, मुल्क दे राज वेचण वाले बिठा देंदे हो, मुल्क दियां धियां आफिया सिद्दीकी जैसियां वेचण वाले बिठा देंदे हो, फिर गल्लां करदे हो, मौलवी बातें करते हैं। मैं कहना जेड़ा मौलवी मिंबर ते खड़ा होके नबी दे निजाम सियासत की गल नहीं करता, इकबाल कहता है या मौलवी सुता है या मरिया होया है, ते एवें दे मौलवी नूं सुणन वाली कौम भी या सुती हुई है या मरी हुई है। गल यह है मौलवी एवें दा होना चाहिए है जिहदी गल सुन के इकबाल कहता है बातिल दे ऐवानां विच हंगामा बरपा हो जाए। साडे बाबा जी गल करते सन मस्जिद रहमत लिल आलमीन ते ओ यूरोप तक गल जानी। इकबाल कहता गर साहिब हंगामा न हो मिंबरो मेरा, गर साहिब हंगामा न हो मिंबरो मेहराब, दी बंदाए मोमिन के लिए मौत है या ख्वाब। बस आखिरी गल इस कौम को समझाने जाना चाहना वा कि ऐसा मौलवी जेड़ा नबी दी नामूस वास्ते ना बोले, खत्मे नबूवत वास्ते ना बोले, नबी दी इज्जत वास्ते ना बोले, रोटियां बेटियां वास्ते ना बोले, लेकिन इमरान खान वास्ते इस्तीफा देने को तैयार हो जाए, नवाज शरीफ वास्ते मैदान च निकल आए, जरदारी साहब वास्ते मैदान निकल आए, ऐसे बंदे वास्ते इकबाल कहता है कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझे ये बेचारा दो रकात का इमाम, इसको क्या समझे ये बेचारा दो रकात का इमाम। ते ए उलमा दे अगे गुजारिश तुसी हजूर दे दीन नाल खड़े हो ते उन्हां उलमा तक पैगाम जरूर पहुंचाओ। जेड़े उलमा नूं अजे तक तुहाडी गल दी समझ नहीं आ रही उन्हां नूं जाके समझाओ साडियां इज्जतां हजूर दे दीन नाल, और इंशाअल्लाह वक्त करीब है हजूर दा दीन तख्त आवन वाला है।